नगर विकास दिवस के अवसर पर शहर सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता प्रतियोगिता 2022 का परिणाम घोषित किया गया। डी श्रेणी के महानगर पालिका समूह में पनवेल, अमरावती और अहमदनगर महानगर पालिका को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। डी श्रेणी के महानगर पालिका में अमरावती महानगर पालिका ने 10 करोड़ रुपए का दूसरा पुरस्कार जीता है। प्रतियोगिता में स्थानीय नागरिक निकायों को 6 समूहों में विभाजित कर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को क्रमशः 15 करोड़, 10 करोड़ व 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। गुरुवार को शहरी विकास दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में इस पुरस्कार की घोषणा की गई। अमरावती के मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से 10 करोड़ का पुरस्कार स्वीकार किया। सरकार की ओर से सितंबर 2022 में राज्य के सभी शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रदेश के नगरीय निकायों में शहर सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। अमरावती मनपा ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और मनपा सीमा के भीतर अभियान चलाया। मनपा द्वारा क्रियान्वित गतिविधियों के कारण मनपा प्रशासन ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर समेटे अम्बा नगरी के मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया। मनपा ने शहर की सड़कों का सौंदर्यीकरण किया है। छात्रों ने शहर के विभिन्न स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, आवासों, फ्लाईओवर, निजी संपत्तियों के महलों की दीवारों पर सुंदर चित्र उकेरे और इस दीवार को मनभावन बनाया। इन्हीं कार्यों की बदौलत ही अमरावती शहर को सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता प्रतियोगिता 2022 में शासकीय समिति द्वारा डी वर्ग में अमरावती मनपा को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अमरावती जिले में एक बार फिर से बेमौसम बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कई तहसील में बारिश और आंधी से काफ़ी नुकसान हुआ है। मेलघाट क्षेत्र में तो 150 से भी अधिक गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। अमरावती जिले में गुरुवार को एक बार फिर बेमौसम बारिश हुई। दोपहर के समय धारनी, अचलपुर, अंजनगांव सूरजी तहसील में बारिश हुई, जबकि शाम को वरुड़, अमरावती शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के बाद तेज हवाएं चली। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे, जिससे कई जगह नुकसान हुआ है। बारिश ने उमस भरी गर्मी से तो राहत जरूर दी है, लेकिन इससे फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं मेलघाट के 150 से अधिक गाँव में बिजली आपूर्ति ठप होने से अंधेरा छा गया। इस बेमौसम बारिश से फसलों के रूप में खेतों में उगाई जाने वाली मक्का, चना और मूंगफली की फसलें भी खतरे में हैं। गुरुवार को मेलघाट में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हुई। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से बसपानी, तलाई, चिखलपाट, चक्करमल, चिपोली, दिया, उतावली सहित धारनी शहर के अन्य गांव में परेशानी बढ़ गई है। इस क्षेत्र में गेहूं, चना और मूंग और ग्रीष्मकालीन मक्का जैसी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अमरावती जिले की 12 कृषि बाजार समिति में चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन वापस का अंतिम दिन था। तब तक 543 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया, जिसके बाद इस चुनाव में अभी भी 565 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब इन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। नामांकन वापस लेने वालों में अमरावती कृषि बाजार समिति अव्वल है और यहाँ से 114 नामांकन पत्र वापस लिए गए। अमरावती जिले में अमरावती, दरियापुर, अंजनगांव सूरजी, चांदूर बाजार, अचलपुर, धारनी, मोर्शी, वरुड़, तिवसा, नांदगांव खंडेश्वर, चांदूर रेलवे, धामनगांव रेलवे की 12 कृषि बाजार समितियों में 28 व 30 अप्रैल को चुनाव होना है। बाजार समिति में संचालक के 216 पदों के लिए 1129 नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें से 543 ने अंतिम दिन नामांकन वापस ले लिया। तो अब 565 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में रह गए हैं। इन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जल्द
ही आवंटित किया जाएगा। नामांकन वापस लेने वालों में अमरावती बाजार समिति अव्वल है और यहां से अब तक 114 नामांकन पत्र वापस ले लिए गए हैं। चुनाव में महज 7 दिन शेष रह जाने के कारण इस चुनाव ने राजनीतिक रंग ले लिया है। नामांकन वापस लेने वालों में कई दिग्गज भी शामिल है। चूंकि अधिकांश बाजार समिति में 3 पैनल मैदान में हैं, इसलिए ये चुनाव काफी रोचक हो गया है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के खल्लार स्थित एक बंद जिनिंग प्रेसिंग में आग लग गई। गनीमत रहा कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। साथ ही पास में स्थित नाफेड का गोदाम भी इस आग की चपेट में आने से बच गया। दरियापुर तहसील में खल्लार बस स्टॉप के पास दरियापुर व्यापारिक क्षेत्र के बंद जिनिंग कारखाने में गुरुवार की दोपहर आग लग गई। जिनिंग फैक्ट्री का परिसर लगभग 5 एकड़ में है और पूरे परिसर में सूखी घास है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने खेत में आग लगाई थी और यही आग फैलते हुए जिनिंग फैक्ट्री क्षेत्र में फैल गई। हवा तेज होने से आग तेजी से फैल रही थी और पास में स्थित नाफेड के गोदाम की ओर बढ़ रही थी। इस गोदाम में नाफेड द्वारा खरीदे गए चने की 850 बोरी और रासायनिक खाद की 1000 बोरी है। आग गोदाम की ओर बढ़ता देख चौकीदार ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की और इसकी जानकारी वरिष्ठों को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची। बाद में दमकल की गाड़ियों की मदद से जिनिंग फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि नाफेड के गोदाम तक आग नहीं पहुंची, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान होने से बच गया। अमरावती में भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने संजय राउत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, संजय राउत से तंग आकर शिवसेना के 40 विधायक उनसे अलग हुए और अब संजय राउत से तंग आकर अजित पवार महाविकास आघाड़ी छोड़ देंगे। ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी को तोड़ने की जिम्मेदारी संजय राउत की है। महाराष्ट्रातल्या जनतेची करमणूक होते आणि संजय राऊतच्या बाबतीत तर सर्वांनाच माहीत आहे की शिवसेनेतले 40 जणही कंटाळून शिवसेनेमधून गेले ते संजय राऊतामुळे गेले आणि अजितदादा पवारही महाविकास आघाडीला सोडून जातील तर ते संजय राऊतमुळेच जातील। म्हणजे संजय राऊतच शिवसेना फोडायलाही जबाबदार आहे आणि महाविकास आघाडी फोडायलाही संजय राऊतच जबाबदार राहतील आणि त्याच्यामुळं त्यांची थोरवी मोठी आहे। शिवसेना फोडण्यातही त्यांचा मोठा वाटा। 40 जणांना घराच्या बाहेर काढलं आणि आता अजितदादालाही जर महाविकास आघाडीतून काढायचं असेल तर त्याच्यासाठी संजय राऊत निश्चितपणे ज्यांचं ते ऐकतात म्हणजे मोठ्या साहेबांचं त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अजित पवारला बरोबर आयडियानी बाहेर काढतात। नाही, संजय राऊत बरोबर जसं सांगितलेलं आहे तसं काम करतात। हे संजय राऊतांनीच सांगितलं, मी फक्त एकाचंच ऐकतो, कोणाच्या बापाचं ऐकत नाही, शरद पवारांचंच ऐकतो। आता त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे त्यांनी शिवसेना फोडली, त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे ते महाविकास आघाडी फोडतील आणि सगळं व्यवस्थित नियोजित पद्धतीनं करतात आहे आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेला जरा करमणूक होते। अमरावती जिले में धूप की तपिश बढ़ गई है और दोपहर में निकलना मुश्किल हो गया है। जिले में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में चिलचिलाती धूप में लू लगने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर जिला स्वास्थ्य प्रशासन सतर्क है और जिला सामान्य अस्पताल के हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए 2 वार्डों में अलग अलग व्यवस्था की गई है। इस बार राज्य में अभी से झुलसने वाली गर्मी पड़ने लगी है। गर्मी और तेज धूप की वजह से हीट स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ गया है। इसीलिए हीट स्ट्रोक को रोकने के लिए एक तत्काल उपचारात्मक योजना आवश्यक है। सामान्यतः मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए यदि शरीर का तापमान इससे अधिक बढ़ जाए तो पसीना आता है और शरीर के ठंडे होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर शरीर में पानी खत्म हो जाए तो पसीना आना बंद हो जाता है और मुंह सूख जाता है, जिससे हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गर्मी में बाहर निकलते समय खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। इसके अनुसार जिला सामान्य अस्पताल में हीट स्ट्रोक की महिला मरीजों के लिए वार्ड नंबर 1, पुरुष मरीजों के लिए वार्ड नंबर 8 में विशेष व्यवस्था की गई है। गर्मी और तेज़ धूप से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों को तेज़ धूप में अधिक मेहनत करने से बचना चाहिए। गर्मी को सोखने वाले कपड़े पहनना चाहिए। धूप में ज़्यादा देर तक खेत में काम नहीं करना चाहिए या अन्य श्रम नहीं करना चाहिए। खूब पानी पीना चाहिए। साथ ही सर को ढककर रखना ज़रूरी भी है।
बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड 1 और 8 में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही उपजिला अस्पताल और ग्रामीण अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 2-2 बेड की व्यवस्था की गई है। जिले में फिलहाल हीट स्ट्रोक का एक भी मरीज नहीं मिला है। अमरावती जिले में बड़ी संख्या में किसानों ने नाफेड के तहत चना खरीद के लिए पंजीकरण कराया है, लेकिन अचानक नाफेड ने लक्ष्य पूरा होने का कारण बताते हुए खरीदी बंद कर दी है। स्वाभिमानी किसान संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला मार्केटिंग कार्यालय में चना फेंककर हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। अमरावती जिले के अधिकांश शॉपिंग सेंटर 22 से 23 मार्च के बीच शुरू किए गए थे। तब से अभी तक जिले में 5 से 6 दिन बारिश भी हो चुकी है, इसलिए कई किसान अपना चना खरीदी केंद्र पर नहीं ले जा सके, जबकि जिन खरीदी केंद्रों पर चना की खरीदी प्रक्रिया शुरू थी वहां किसानों की भीड़ लगी रही। अब नाफेड द्वारा खरीदी बंद किए जाने से किसानों में असंतोष पैदा हो गया है। जिले के 75% किसानों के घरों में आज भी चना पड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में किसानों ने नाफेड में खरीद के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन ऐसे में नाफेड द्वारा खरीदी बंद करने से किसानों को भारी नुकसान होगा। इसलिए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से मांग की गई है कि नाफेड जिले के पंजीकृत किसानों से चना खरीदी करे। शेतकरी माय बापाचा असा कसा देत नाही, अतिवृष्टीची मदत मिळालीच पाहिजे, अतिवृष्टीची मदत मिळाली पाहिजे। अरे भीक नको, जय जवान, भीक नको, अरे या सरकारचं करायचं काय? अमरावती जिल्ह्यामध्ये नाफेडची खरेदी 3 दिवसापासून बंद झालेली आहे। ती खरेदी तात्काळ चालू करावी, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमकपणे आंदोलन करेल। आम्ही सरकारचा जाहीर निषेध करतो। अमरावती जिल्ह्यामध्ये जवळपास नाफेडची खरेदी 5 ते 6 दिवस सुरू राहिली। त्यामध्ये फक्त 25% शेतकऱ्यांची खरेदी झालेली आहे। जवळपास 60-70% शेतकऱ्यांची अद्याप खरेदी झालेली नाही। 3-3, 4-4 दिवस रात्रभर लाईनीत लागून शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली नाफेडमध्ये, पण अद्यापपर्यंत त्या शेतकऱ्याची नोंदणी झाली नाही, खरेदी बंद केली। कारण सांगितले का 25%चा राज्य सरकारचा आम्हाला टार्गेट होता, केंद्राचा आणि राज्याचा। खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याच्या घरामध्ये अजूनही माल पडलेला आहे। चना खरेदीच्या संदर्भामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाफेड आज आक्रमकपणे हे आंदोलन करत आहे। या सरकारनं चना खरेदी केंद्र जर सुरू केले नाही तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या राज्यकर्त्यांना गावगाड्यांमध्ये फिरू देणार नाही, हे प्रशासकीय कार्यालय चालू देणार नाही। त्याचंच एक छोटं हे उदाहरण म्हणून अमरावती जिल्ह्यातून हे आंदोलन आज सुरू होत आहे। विधायक श्रीकांत भारती ने अमरावती की जिलाधिकारी को निवेदन सौंपते हुए खेती में हुए नुकसान के लिए प्राकृतिक आपदा अनुदान नहीं दिए जाने का निवेदन किया है। प्राकृतिक आपदा आने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को मदद दी जाती है। विधान परिषद के विधायक श्रीकांत भारती का अमरावती जिले के कुरहा गांव में एक खेत है, इसलिए उन्हें कृषि के नुकसान के बाद सरकार से प्राकृतिक आपदा अनुदान मिल रहा था, लेकिन अब उन्होंने निवेदन दिया है कि उन्हें सरकारी अनुदान नहीं चाहिए। उन्होंने निवेदन सौंपते हुए लिखा कि जब तक मैं विधान परिषद का सदस्य हूं, तब तक मुझे कोई सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। मी इथल्या जिल्हाधिकारी माननीय कौर मॅडम यांना भेटायला आलो, यांना एक पत्र दिलं आहे की जोपर्यंत मी विधान परिषदेचा सदस्य आहे तोपर्यंत माझ्या भागामध्ये जेव्हा केव्हा नैसर्गिक आपत्ती येईल आणि माझ्या शेतामध्ये नुकसान होईल, त्याचं जे रेग्युलर अनुदान देण्याची पद्धत सरकारकडे आहे त्या अंतर्गत मिळणारं जे अनुदान आहे ते मी गिव्ह इट अप करत आहे, परत करत आहे। त्यामुळे मला जोपर्यंत मी MLC आहे तोपर्यंत कुठल्याच प्रकारचं अनुदान मिळू नये अशा प्रकारचं पत्र मी माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमला दिलेलं आहे। किती काही अनुदान आलं होतं का आपल्याला? या अगोदर एक 40,000चं अनुदान आलं होतं आणि त्याच वेळेस माझ्या असं लक्षात आलं की मी जर MLC आहे आणि माझी कॅपॅसिटी आहे, माझी क्षमता आहे, ते मी सोसू शकतो, तर मी हे अनुदान का घ्यावं? त्यापेक्षा असं जे मला मिळालेलं अनुदान आहे ते अन्य गरजूंपर्यंत जर जाऊ शकलं तर त्याचा उपयोग आहे। अमरावती जिले के मोजरी में एक ही जगह पर 25 से अधिक छोटे सांप मिले हैं। सर्प मित्र की मदद से इन सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। गुरुकुंज मोजरी के मंजुला माता नगर परिसर में एक घर में आंगन में 25 से अधिक छोटे सांप दिखाई दिए। एक ही स्थान पर 25 से अधिक सांपों के बच्चे मिलने से हर तरफ सनसनी मच गई है।
मंजुला माता नगर में रहने वाले अरविंद मलवार के घर में बच्चे रोज़ की तरह आंगन में खेल रहे थे तो तुलसी वृंदावन के निचले हिस्से से अचानक एक सांप का बच्चा निकल आया। बच्चों ने तुरंत इस बारे में बड़ों को बताया, जिसके बाद सर्प मित्र को बुलाया गया। जब सर्प मित्र ने आकर देखा तो वहाँ एक दो नहीं बल्कि 25 से अधिक सांप थे। सभी को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में अधिवास के लिए छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि ये सांप विषैले नहीं है। तनिष्क ज्वेलर्स सालों से ग्राहकों का विश्वसनीय एवं नंबर 1 ज्वेलरी स्टोर है। इस बार अक्षय तृतीया के अवसर पर तनिष्क अपने ग्राहकों के लिए विशेष स्कीम का ऑफर लेकर आया है। अमरावती में तनिष्क के शोरूम में ग्राहक इस स्कीम का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जेवरात की खरीदारी करनी हो तो तनिष्क ज्वेलर्स की विश्वसनीयता हमेशा से ही अपना ध्यान आकर्षित करती है। तनिष्क शुद्धता के मापदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। इस अक्षय तृतीया तनिष्क गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 20% का ऑफर दे रहा है। साथ ही ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी पर 100% एक्सचेंज वैल्यू भी दिया जा रहा है। यही नहीं, SBI कार्ड से पेमेंट करने पर फ्लैट 4000 रूपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की, सोने और हीरे के जेवरात की खरीदारी के लिए अमरावती में जयस्तंभ चौक पर स्थित तनिष्क के शोरूम में जरूर भेंट दें। तनिष्क अमरावती शोरूम का मैनेजर आप सभी को अक्षय तृतीया की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। इस साल तनिष्क आपके लिए लाया है गोल्ड ज्वेलरी पे मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट और साथ ही डायमंड की जो ज्वेलरी है उसकी फुल वैल्यू पे डिस्काउंट। साथ ही कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा ऑफर दिया है GP का। आप किसी भी ज्वेलर्स की जो सोना है आपका वो आप हमारे यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, आपको फुल वैल्यू मिलेगी। साथ ही हमारे इधर मंगलसूत्र का महोत्सव भी चालू है, आप पधारें और ऑफर का लाभ लें। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा अमरावती न्यूज़।